पिछले भाग में आपने देखा, सावी उस दरवाजे तक पहुंच चुकी थी जिसे खोलने के लिए वो पूरी जिंदगी लड़ती रही। उसके हाथ में थी वो मिस्टीरियस की जिसका पीछा उसने बचपन से किया था। लेकिन इस दरवाजे के उस पार सिर्फ खजाना नहीं था, बल्कि उसका अतीत, उसके सारे सवालों के जवाब और कुछ ऐसे राज जो उसकी आत्मा तक को हिला देने वाले थे। दरवाजा खुलता है। धूल और अंधेरे से भरा एक कमरा, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, दस्तावेज और एक टेप रिकॉर्डर पड़ा था। सावी ने टेप चलाया और एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी, उसके पिता की। अगर तुम ये सुन रही हो सावी, तो इसका मतलब है कि तुम मेरी बेटी हो और तुमने सच ढूंढ लिया। सावी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सांसें तेज थीं, दिल की धड़कन बेकाबू। उस टेप में बताया गया कि उसके पिता कभी देश के लिए काम करते थे, एक टॉप लेवल साइंटिस्ट। लेकिन उन्होंने एक ऐसी माइक्रोचिप बनाई थी जो किसी भी देश की सुरक्षा प्रणाली को तोड़ सकती थी। यह चिप एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ न लगे, इसलिए उन्होंने उसे छिपा दिया। और की असल में उस चिप को अनलॉक करने का कोड थी। फिर एक दिन उस ऑर्गेनाइजेशन ने हमला किया। सावी के पिता को मार दिया गया और बच गई सिर्फ सावी, एक मासूम बच्ची जिसके पास थी सिर्फ एक छोटी सी चाबी और एक टूटी हुई याद। अब सावी के सामने दो रास्ते थे, एक चिप लेकर खुद पावरफुल बन जाए, दूसरा उसे डिस्ट्रॉय करके अपने पिता की लेगेसी को बचा ले। सावी ने चिप को हाथ में लिया, उसे एक्टिवेट करने का कोड डाला और फिर एक गहरी सांस लेकर उस चिप को जमीन पर फेंककर अपने जूतों से कुचल दिया। मुझे ताकत नहीं चाहिए, मुझे सच्चाई और शांति चाहिए, पापा की तरह। उसने दरवाजा बंद किया, की को एक नदी में बहा दिया और लौट गई उस जिंदगी में जहां उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन अब एक हल्का मन और भारी आत्मा जरूर थी। कहानी खत्म हुई, लेकिन सावी द की एक संदेश छोड़ गई कि कभी कभी असली जीत वो नहीं होती जो दुनिया देखे, बल्कि वो होती है जब आप अपने दिल के खिलाफ खड़े होते हैं, सही के लिए। अगर आपको सावी की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें सावी नेवर गिव अप, और ऐसी और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।